आज अपन को डिस्कस करना है फेजेस ऑफ ग्रोथ, है ना। फेजेस ऑफ ग्रोथ की जब बात करेंगे तो प्लांट में दो तीन बातें पहले हमें याद रखनी है। प्लांट में ग्रोथ लोकलाइज्ड है ना। सूट अपेक्स और रूट अपेक्स पे ही ग्रोथ होगा, और जहां पे ग्रोथ हो रहा होगा वहां पे जो सेल्स ग्रो कर रही हैं, डिवाइड करके ऐड कर रही हैं सेल्स, उनके कुछ तीन फेजेस आते हैं, और वो फेजेस हम यहाँ पे इस पिक्चर में देखेंगे। और इसको हम पहले एक देखेंगे, ये आपका है सूट अपेक्स है। ऐसे ही रूट अपेक्स के लिए भी हम बात करेंगे, सेम डायग्राम रूट अपेक्स के लिए भी बनेगा। बिल्कुल जो टिप की सेल्स हैं, यहाँ पे जो लोकल जो सेल्स होती हैं, दे आर कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक फेज और सेल्स कही जाएंगी। जो सेल्स यहाँ पे हैं वो मेरिस्टेमेटिक फेज की सेल्स कही जाएंगी। दैट मीन्स दे डिवाइड एंड रीडिवाइड, इन ये डिवीजन के फेज में होती है। ये लगातार डिवाइड एंड रीडिवाइड कर रही होती है, नई सेल्स ऐड कर रही होती हैं। जो सेल्स, उनको बोला जाएगा मेरिस्टेमेटिक फेज की सेल्स। उसके जस्ट नीचे, उसके जस्ट मेरिस्टेमेटिक रीजन मैंने मान लिया इतना है, इसके जस्ट नीचे वाली सेल्स जो होती हैं ये इलोंगेशन फेज में जाती हैं। इलोंगेशन फेज का मतलब हुआ कि ये इंक्रीज करेगी अपना वॉल्यूम। क्या इंक्रीज करेगी? वॉल्यूम इंक्रीज करेगी, साइज इंक्रीज करेगी, शेप इंक्रीज कर रही होगी। इस रीजन में, इस रीजन में डिवीजन नहीं होता है। इस रीजन में सिर्फ क्या होगा? साइज, शेप सेल का इंक्रीज कर रहा होगा। दैट इज द इलोंगेशन, या एक टर्म बोल लो वॉल्यूम सेल का इंक्रीज कर रहा होता है। प्रोटोप्लाज्म की सिंथेसिस हो रही होती है। ये हमने इतना ये रीजन इलोंगेशन फेज को दिखाया है। फिर इसके बाद जो नीचे इसके जस्ट रीजन है ये वाला, इस रीजन में हमने दिखाया है मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज का मतलब क्या हुआ? सेल जो वॉल्यूम में इंक्रीज कर रही होती है वो एक परमानेंट शेप साइज गेन कर लेती है। परमानेंट मतलब अब उसके शेप में, साइज में चेंज नहीं होने वाला है, एंड सेल्स एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने लगती है, एक रोल परफॉर्म करने लगती है, वही करती रहती है थ्रू आउट द लाइफ। दैट रीजन ऑफ द सूट अपेक्स इज द रीजन ऑफ मैच्योरेशन फेज। इस रीजन में जो सेल्स आती हैं वो मैच्योरेशन फेज में होती हैं। मतलब यहां से सेल डिवाइड करके इस रीजन में आ रही हैं, फिर इस रीजन में आ रही हैं, फिर ये मैच्योर हो गई। उनके जो स्पेसिफिक टाइप के टिश्यूज हैं वो बन जाते हैं। मैच्योर होने के बाद स्पेसिफिक टाइप के टिश्यूज बन जाते हैं। ये कॉन्टिन्यूअसली ऐड होता हुआ चला जाएगा, ये स्ट्रक्चर ग्रो करता चला जाएगा, और ये फेजेस ऑलरेडी शिफ्ट होते चले जाएंगे। तो ये फेजेस ऑफ ग्रोथ में हमें यही तीन फेजेस डिस्कस करने हैं: मेरिस्टेमेटिक फेज, इलोंगेशन फेज एंड मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज को हम एक और नाम दे सकते हैं डिफरेंशिएशन फेज। इसको हम डिफरेंशिएशन फेज भी दे सकते हैं। डिफरेंशिएशन फेज, इसमें सेल्स डिफरेंशिएट करती हैं, वो अभी हम आगे बात करेंगे। अब देखो इन तीनों फेजेस में सेल के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये भी आपका एनसीईआरटी का पिक्चर है, इसमें भी हमें बात करनी पड़ेगी क्या कौन सा फेज रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब देखो तीन फेजेस में हम डिवाइड करते हैं। पूरा ग्रोथ जो हमारा है जनरली तीन फेजेस में डिवाइड करा जाता है: मेरिस्टेमेटिक फेज, इलोंगेशन फेज एंड मैच्योरेशन फेज। मेरिस्टेमेटिक फेज में कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग सेल्स होती है, लगातार डिवीजन चल रहा है, लगातार डिवाइड कर रही होती है, बोथ एट द रूट अपेक्स एंड सूट अपेक्स। ये रूट अपेक्स पे भी यही सेम बात चल रही होती है, और यहाँ सूट अपेक्स पे भी यही सेम बात चल रही होती है। ठीक है, रिप्रेजेंट द मेरिस्टेमेटिक फेज ऑफ ग्रोथ। और इस रीजन में जो सेल्स होंगी उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनके फीचर्स क्या होंगे, इस पे क्वेश्चन बनता है। इनका फीचर है, फीचर नंबर 1, सेल्स आर स्मॉल इन साइज, छोटे साइज की है, क्योंकि जब डिवीजन का रेट हाई है तो साइज छोटा रहता है सेल का, क्योंकि साइटोप्लाज्मिक इंडेक्स, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स आपने पढ़ा था, तो वो स्मॉल साइज सेल के लिए रहता है। विद अबंडेंट प्लाज्मोडिस्मेटल कनेक्शंस, बगल बगल की जो सेल्स होती हैं, इस सेल और इस सेल में प्लाज्मोडिस्मेटल कनेक्शन बहुत सारे बने हुए होते हैं। जैसे मैंने यहाँ 2 बना दिए, यहाँ तीसरी सेल है, इसमें भी बहुत सारे प्लाज्मोडिस्मेटल कनेक्शंस होते हैं। तो प्लाज्मोडिस्मेटल कनेक्शन क्या होता करता है? मटेरियल एक्सचेंज में मदद करता है। तो सेल को बहुत ज्यादा एक्सचेंज की जरूरत होती है, क्योंकि वो बहुत तेजी से डिवाइड कर रहा होता है। इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, क्योंकि
साइज सेल का छोटा है तो पैकेजिंग बहुत कॉम्पैक्ट होती है, अगर प्रेजेंट भी है तो बहुत स्मॉल स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। सेल वॉल इनका सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल होता है, कोई और सेल वॉल नहीं होता है। प्राइमरी सेल वॉल भी थिन होता है, बहुत ज्यादा थिक नहीं होता है, एंड सिर्फ सेलुलोज से बना होता है। ठीक है। सेल्स आर रिच इन प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, पजेसेस लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बड़े साइज का होगा, और कॉन्स्पिक्यूअस वो बिल्कुल दिखता रहता है, क्योंकि सेल का साइज छोटा है उसके हिसाब से न्यूक्लियस का साइज बड़ा दिखता है। अब इसमें अगर आप देखोगे इस हिस्से में इसी को मैग्नीफाई करके यहाँ पे दिखाया गया है। ये रीजन आपका मेरिस्टेमेटिक रीजन है, फिर ये इलोंगेशन रीजन है, और ये आपका मैच्योरेशन रीजन। ठीक है। तो तीनों रीजन, सीड जर्मिनेशन, सीड जब जर्मिनेट हो रहा होता है तो आपको ये दिखाया गया है ना, इलोंगेशन फेज एंड ये सारे। इलोंगेशन फेज में हम बात करें, द सेल्स प्रॉक्सिमल टू द मेरिस्टेमेटिक जोन, प्रॉक्सिमल का मतलब होता है नियर बाई, जो सबसे पास होता है किसके, मेरिस्टेमेटिक जोन के, उसको हम इलोंगेशन फेज की सेल्स बोलते हैं। इन सेल्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इनमें वैक्यूल का साइज बढ़ने लगता है। प्लांट सेल में आपने पढ़ा था क्या होता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, ये वैक्यूल का साइज बढ़ने लगता है, एंड नए सेल वॉल का डिपोजिशन शुरू हो जाता है, मतलब सेकेंडरी सेल वॉल का डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है। सेल इनलार्ज कर जाती है, इनलार्ज का मतलब दे इंक्रीज देयर वॉल्यूम। ठीक, इस फेज में। मैच्योरेशन फेज में, मैच्योरेशन फेज जो बिल्कुल पास होगी किसके, इलोंगेशन फेज के बिल्कुल पास होगी, उसको वो रिप्रेजेंट करता है। इस सेल, इस रीजन की जो सेल्स होती हैं वो अपना मैक्सिमम साइज गेन कर लेती हैं, मैक्सिमम साइज में चली जाती हैं, एंड इनके वॉल और थिक होने लगते हैं, प्रोटोप्लाज्म इनका मॉडिफिकेशंस में चला जाता है, एक स्पेसिफिक शेप साइज में सेल कन्वर्ट हो जाती है और स्पेसिफिक फंक्शन करने लगती है मैच्योरेशन फेज को क्रॉस करते करते। दैट्स इट, ये तीनों फेजेस का बात होता है ना। दिमाग में बस ये पिक्चर रखनी है, मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन एंड मैच्योरेशन फेज। रूट होगा तो जस्ट उल्टा, जैसे हमने सीड में देखा। ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट का मतलब क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कोई भी प्लांट का ऑर्गन या प्लांट कितना ग्रो कर रहा है टाइम पीरियड में। टाइम पीरियड आप कुछ भी ले सकते हो, यूनिट टाइम पीरियड, 1 मिनट भी ले सकते हो, 1 सेकंड भी ले सकते हो, 1 घंटे भी ले सकते हो, 1 दिन, जो आपको यूनिट टाइम लेना है ना। तो एक यूनिट टाइम में या पर यूनिट टाइम में कितना प्लांट ग्रो कर रहा है, दैट इज द ग्रोथ रेट। और ग्रोथ रेट को हम 2 तरीके से मेजर करते हैं। एक देखा जाता है प्लांट में ग्रोथ रेट अर्थमेटिक टाइप का, एक देखा जाता है जियोमेट्रिक टाइप का। अब आपको पहले इस पिक्चर पे आना है, जो आपके एनसीईआरटी का पिक्चर है, यहां पे ध्यान से देखना। ये दोनों ग्रोथ को रिप्रेजेंट करा गया है, अर्थमेटिक ग्रोथ एंड जियोमेट्रिक ग्रोथ। ठीक है। इस पे मैं एक और ऐड कर दूं बॉक्स तो आपको ज्यादा क्लियरिटी होगी। एक सेल 2 में डिवाइड करती है, एक सेल 2 में डिवाइड करती है। अब आगे देखना, दूसरी जो दोनों में से एक सेल डिफरेंशिएट कर जाती है, एंड अगेन सिर्फ एक सेल 2 में डिवाइड करती है। ये डिफरेंशिएट कर गई, ये नॉन डिवाइडिंग सेल है, ये डिवाइड नहीं कर रही है, ये डिफरेंशिएट होके एक अपना सॉरी फिक्स शेप साइज अटेन कर लिया। अब ये डिवाइड नहीं करेगी। जो सेकेंड सेल है ये 2 में डिवाइड कर गई। अब इन दोनों में से ये तो फिक्स शेप साइज मैच्योर हो चुकी है, डिफरेंशिएट हो चुकी है, इसका तो हमें कुछ करना ही नहीं है, डिवाइड करेगी ही नहीं। इन दोनों में से एक अगेन ये सेल मैच्योर हो गई, ये सिर्फ डिवाइड करेगी 2 में। ठीक है। इन दोनों में से एक फिर से मैच्योर हो गई, ये डिवाइड करेगी 2 में। फिर से इसमें से ये मैच्योर हो गई, ये डिवाइड करेगी 2 में। तो हर एक स्टेप पे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ये 5 और ये 6, हर एक स्टेप में हर एक उस पे एक एक सेल ऐड होता जा रहा है। जब इस टाइप का ग्रोथ होता है तब हम इसको बोलते हैं अर्थमेटिक ग्रोथ रेट। जियोमेट्रिक में क्या होगा, एक सेल डिवाइड करी 2 में
और अगेन ये बोथ दोनों सेल्स डिवाइड करेंगे दो दो सेल में, तो 1 से 2 बना, 2 से 4 बना, 4 से कितना बन जाएगा 8, सारी सेल्स डिवाइड करेंगे 8 से 16 से 32। जैसे जैसे ये स्टेप्स बढ़ते जाएंगे इनका गैप बढ़ता जाएगा। गैप देखना, एक डिवीजन के बाद गैप कितना था 1 से 2, तो 1 का गैप था, है ना। दूसरे डिवीजन के बाद 2 से 4 हुआ तो कितने का गैप हो गया 2 का गैप हो गया। तीसरे डिवीजन के बाद 4 से 8 हो गया तो कितने का गैप हो गया 4 का गैप हो गया। यहाँ पे 8 से 16 हो गया, कितने का गैप हो गया 8 का गैप हो गया। गैप देखो डबल होता जा रहा है, 16 से 32 हो गया तो 16 का गैप हो गया, है ना। तो वहां पे गैप कितने का था, हमेशा 1 का है, हमेशा कितने का है 1 का है। 3 और 4 में कितने का गैप 1 का, 4 से 5 में, 5 से 6 का 1 का गैप है। तो ग्रोथ रेट जियोमेट्रिक जब ग्रोथ हो चल रहा है दैट इज द हायर ग्रोथ रेट होता है, एंड अर्थमेटिक ग्रोथ रेट तब होता है जब प्लांट को स्लो ग्रोथ रेट या स्लो ग्रो करना है, ठीक है। अब ये इस टाइप का प्लांट में क्या ग्रोथ होता भी है और कब होता है, अगर होता है तो कब होता है और किस स्ट्रक्चर में होता है, वो आप देखोगे तो नीचे आपको ये पिक्चर में दिखाया गया। जब ये आप सेल देखोगे जाइगोट बनता है गैमीट के फ्यूजन से, जो जाइगोट डिवाइड करता है, जाइगोट का डिवीजन जो शुरू होता है तो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, दैट मीन्स जियोमेट्रिक ग्रोथ हो रहा है। कैसा ग्रोथ हो रहा है, जियोमेट्रिक ग्रोथ हो रहा है। उसके बाद जब ये जाइगोट से एम्ब्रियो बन गया, एम्ब्रियोनिक ग्रोथ जो चलता है वो जियोमेट्रिक ग्रोथ से चलता है। लेकिन जब सीड जर्मिनेट कर गया, प्लांटलेट्स में बना दिया, प्लांट्स बना दिया, तो प्लांट बॉडी जो ग्रो करती है शूट अपेक्स एंड रूट अपेक्स से, वहां पे चलता है अर्थमेटिक ग्रोथ। नॉर्मल जो प्लांट ग्रो करता है वो अर्थमेटिकली ग्रो करता है, अर्थमेटिक ग्रोथ रेट से ग्रो करता है। लेकिन एम्ब्रियोनिक जो ग्रोथ होता है उनका, एम्ब्रियोनिक लाइफ में जाइगोट से एम्ब्रियो जो बन रहा होता है, उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में जियोमेट्रिक ग्रोथ चलता है। क्लियर है इतनी बात, प्लांट के रिगार्डिंग में बात कर रहा हूं। अब इन दोनों ग्रोथ रेट्स को हमें यहाँ पे कंपेयर करना है और समझना है दोनों चीजों को। देखो सारे एक एक पॉइंट्स को हमें बात समझनी है। देखो अर्थमेटिक में ओनली वन डॉटर सेल among the two further divides while other differentiate and become mature, बोले तो stop dividing। दोनों में से एक ही डिवाइड करती थी, एक नहीं डिवाइड करती थी। इधर क्या होगा, both progeny cell following mitotic division retain the ability to divide and continue to do so। दोनों डिवाइड, एक 2 में डिवाइड करती है, दोनों फिर से डिवाइड करती हैं, और ये प्रॉपर्टी वो रिटेन करके रखती हैं, अटेन करके रखती हैं। एग्जाम्पल, जो अर्थमेटिक ग्रोथ है, रूट एंड शूट का जो इलोंगेशन है कांस्टेंट रेट से चल रहा होता है, वो अर्थमेटिकली चलता है, वहां पे अर्थमेटिक ग्रोथ चलता है। अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब चल रहा होता है, जाइगोट का डिवीजन चल रहा होता है, या फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ चलता है वो जियोमेट्रिक ग्रोथ से चलता है, ठीक है। इनको हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस अगर करते हैं तो ये फॉर्मूला है LT इज इक्वल टू L0 प्लस RT। यहाँ पे LT क्या है, लेंथ एट टाइम T टाइम इंटरवल के बाद, जो आपके ने यूनिट टाइम लिया होगा उसके बाद कितना लेंथ बढ़ा। L0 जब से आपने वो टाइम 0 से स्टार्ट किया था, एंड R दैट इज अ ग्रोथ रेट, इलोंगेशन पर यूनिट टाइम जिसे हम कह रहे हैं। और इसका फॉर्मूला हम रिप्रेजेंट करते हैं W1 इज इक्वल टू W0 E की पावर RT, है ना। यहाँ पे W1 क्या है, फाइनल साइज है, वही जहाँ पे LT था यहाँ पे W1 है कि एक टाइम पीरियड के बाद आपका कितना साइज, वो वेट में हो सकता है, हाइट में हो सकता है, नंबर में हो सकता है, सारे क्राइटेरिया के बेसिस पे हम ले सकते हैं, ठीक है। W0 क्या था, इनिशियल साइज था या इनिशियल हाइट था या इनिशियल नंबर था। R इज द ग्रोथ रेट, E इज द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, नेचुरल लॉग का, तो आपका वो जो भी है ग्रोथ रेट पता चल जाएगा। इसका जब हम ग्रोथ का
अर्थमेटिक ग्रोथ का ग्राफ बनाएंगे तो लीनियर आता है। कैसा आता है? लीनियर ग्रोथ कर्व आता है। लेकिन इसका जब ग्रोथ रेट कर्व बनाते हैं तो इसका ग्रोथ कर्व जो ग्राफ बनता है वो सिग्मोइडल आता है। कैसा आता है? सिग्मोइडल आता है। सिग्मोइडल वो भी कुछ इस तरह से, अगर आप ध्यान से इसकी बात करें तो इनिशियली इनका ग्रोथ रेट स्लो होता है, अचानक से ग्रोथ रेट बढ़ जाता है, फिर ये कांस्टेंट हो जाता है। ये सिग्मोइड शेप का बनता है, एस शेप का ग्राफ बनता है। ठीक है, तो ये जो जियोमेट्रिक ग्रोथ रेट है उसके लिए ग्राफ बनता है सिग्मोइड शेप का, अर्थमेटिक के लिए बनता है कैसा? लीनियर शेप का, बिल्कुल स्ट्रेट ग्रोथ चलता जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों बनता है वो अभी हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। देखो ये पिक्चर आपको क्लियर हो गया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। इसमें आपको बस ध्यान से लेबलिंग्स पर ध्यान देना है। ये आपका अर्थमेटिक ग्रोथ रेट का ग्राफ है। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट्स आपको समझने हैं। अब हम जियोमेट्रिक ग्रोथ का जो कर्व ग्राफ बना है, एस शेप का जो ग्राफ बना है उसका डिस्कशन करते हैं। इन मोस्ट ऑफ सिस्टम इनिशियल ग्रोथ इज स्लो। इनिशियल ग्रोथ स्लो होता है ज्यादातर सिस्टम में। क्यों होता है स्लो? क्योंकि जाइगोट एक सिंगल सेल है। अगर वो जियोमेट्रिकली ग्रोथ कर रहा है तो 1 से 2 में कन्वर्ट होगा तो 1 सेल ऐड हुआ, 2 से 4 में होगा तो 2 सेल ऐड हुआ, 4 से 8 में होगा तो 4 सेल ऐड हुआ। लेकिन जब वो 16 से 32 में गया तो एक बार में ही कितना ऐड कर दिया? 16। तो जितना टाइम डिवीजन का बढ़ता जा रहा है उतना डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। समझ आ रही बात है ना? तो इनिशियली जो ग्रोथ रेट है इनका स्लो होता है एंड इट इंक्रीजेस रैपिडली। जब जैसे जैसे थोड़ा सा आगे टाइम पीरियड बढ़ता है, डिवीजन का नंबर बढ़ता है, तो बड़ी तेजी से इनका डिफरेंस बढ़ जाता है। ठीक है, रैपिडली ग्रो करता है। देयर आफ्टर एंड एक्सपोनेंशियल रेट से ये ग्रो करता है, एक्सपोनेंशियल रेट से। यहाँ पे भी ई ऐड कर लेना, जिसे हम बोलते हैं लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल फेज, है ना। स्टार्टिंग फेज को लैग फेज, जब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है तो लॉग फेज। जो अपन ने यहाँ पे ग्राफ बनाया है इस पे हम देखें तो इन पे लेबलिंग पहले हम कर लेते हैं। तो ये स्टार्टिंग फेज का जो ये फेज है दैट इज द लैग फेज। इसको आप क्या लिखोगे? लैग फेज। ये आपका लॉग फेज। और फिर जो ग्रोथ रेट है वो कांस्टेंट सा हो जाता है, तो इसलिए इसको हम बोल देते हैं स्टडी फेज। रुक सा एक जैसा ग्रोथ रेट चल रहा होता है, स्टडी फेज इसको बोला जाता है। तो इनमें 3 फेजेस आते हैं, लैग फेज, लॉग फेज एंड स्टडी फेज। इस पूरे ग्रोथ कर्व में हमें ये तीनों फेजेस देखना होता है। ठीक है, क्यों होता है ऐसा? अब उसके रीजंस पे हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। इसका रीजन क्या है? पहला तो आपको समझ आ गया कि लैग से लॉग में क्यों गया। लैग से लॉग में जाने का पर्पस, रीजन ये है कि इनिशियल जो डिफरेंस है वो बहुत कम होता है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद थोड़ा नंबर ऑफ डिवीजन बढ़ गया तो वो जो ग्रोथ रेट है वो डिफरेंस ज्यादा बढ़ जाता है। डिफरेंस ज्यादा बढ़ा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो ग्रोथ रेट है वो भी ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद जब हम नेचुरल सिस्टम की बात करेंगे, देखना आगे ये सेकंड पॉइंट, हाउएवर विद लिमिटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई। देखो जो नेचुरल सिस्टम है ना वो हर ग्रोथ के लिए सपोर्ट तो करता है, लेकिन हर जो न्यूट्रिएंट सप्लाई है वो लिमिटेड है। पानी लिमिटेड सप्लाई है, मिनरल्स लिमिटेड सप्लाइड है प्लांट को। वो न्यूट्रिएंट का लिमिटेशन होने की वजह से फिर से ग्रोथ रेट स्लो डाउन होने लगेगा। स्लो डाउन इनका मतलब कि नहीं डिक्रीज नहीं करेगा, वो मेंटेन करेगा अपने ग्रोथ के, जिस ग्रोथ से वो ग्रो कर रहा था इधर आपका लॉग फेज में, उस रेट से नहीं आगे ग्रो कर पाएगा, क्योंकि इतना नंबर सेल का बढ़ जाएगा कि सबके लिए रॉ मटेरियल सप्लाई करना, सबके लिए न्यूट्रिएंट सप्लाई करना, वाटर सप्लाई करना नेचर पॉसिबल तो नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि हर चीज, देखो प्लांट ग्रो कर रहा है, यहाँ पे अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट ग्रो कर रहा है तो उसका रूट सिस्टम कुछ एक एरिया तक ही तो एक्सपेंडेड होगा, ऐसा थोड़ी नहीं कि अनलिमिटेड एक्सपेंशन है। अगर वो एरिया हमारा इतना है
तो इतने एरिया से उसको पानी मिलना है, इतने एरिया से उसको मिनरल्स मिलने हैं। अनलिमिटेड एरिया अगर हो जाए, अनलिमिटेड सप्लाई का मतलब कि अनलिमिटेड एरिया होना, तो अनलिमिटेड सप्लाई होता तो अनलिमिटेड इसका ग्रोथ भी चल रहा होता। ये अनलिमिटेड सप्लाई ना होने की वजह से ग्रोथ इनका फिर से वो अर्थमेटिक में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब वो एक स्टडी रेट से ग्रो करता है ना, बहुत तेजी से, वो जैसे लॉग फेज में ग्रो कर रहा था वो नहीं चल पाता है। यहां पे ये लिखा है, हाउएवर विद लिमिटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई द ग्रोथ स्लो डाउन लीडिंग टू अ स्टेशनरी फेज या स्टडी फेज। एक स्टडी फेज में वो चला जाता है, उसी रेट से वो ग्रो करता है। इफ अ प्लॉट द पैरामीटर ऑफ ग्रोथ अगेंस्ट द टाइम वी गेट अ सिग्मोइड या एस कर्व। एस शेप का वो जो हमने ऊपर ग्राफ बनाया था, कुछ इस तरह से ग्राफ हमें मिलेगा। इनिशियली ग्रोथ रेट इनका थोड़ा स्लो होता है ये, और थोड़ी बाद बढ़ जाता है, फिर ये स्टडी ऐसा हो जाता है, ऐसा सिग्मोइड शेप का ग्रोथ कर्व मिलता है। और ये सिग्मोइड जो कर्व है, दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो ग्रोथ है। हमारा भी ग्रोथ ऐसा ही होता है, एनिमल्स में भी होता है, प्लांट्स का ये या लिविंग सिस्टम का ग्रोथ ऐसा ही होता है इन अ नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट में अगर हम आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट की बात करें, जैसे माइक्रोब्स का ग्रोथ कराते हैं, लैब में ग्रोथ कराते हैं, तो लैब में हम अनलिमिटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई देते हैं, और अनलिमिटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई वहां हम प्रोवाइड कर पाते हैं, इसलिए वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को शो करता है। ठीक है, तो यहां हमें ये बात ध्यान रखना है कि ये नेचुरल एनवायरनमेंट में ऐसा ही ग्रोथ कर्व हमें देखने को मिलेगा। ऐसा कभी मत सोचना कि वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ही मिलेगा। इट इज अ टिपिकल फॉर ऑल सेल्स, टिश्यू या ऑर्गन या इवन अ प्लांट। आर की बात हमने करी दी है, ग्रोथ रेट है। अब क्वांटिटेटिवली कंपैरिजन करना है। ये तो हमने बात कर ली कि ग्रोथ रेट है। अब क्वांटिटी के बेसिस पर ग्रोथ रेट भी दो टाइप के होते हैं। बड़ी बेसिक सी बात है, बहुत कुछ नहीं है समझना इसमें। क्वांटिटेटिव कंपैरिजंस बिटवीन ग्रोथ ऑफ लिविंग सिस्टम कैन आल्सो बी मेड इनटू टू वेज, एब्सोल्यूट ग्रोथ एंड रिलेटिव ग्रोथ। कुछ भी नहीं करना है, ये कुछ नहीं पढ़ना है, आप सिर्फ ये इस पिक्चर को देखो जो आपके एनसीईआरटी का पिक्चर है, इस वाले पिक्चर को, ये पिक्चर आप देख रहे हो, ठीक है। एक दो लीव्स हैं, लीफ नंबर ए है और ये बी है। इनिशियल इसका सरफेस एरिया था 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपने यूनिट टाइम लिया, जो भी यूनिट टाइम मान लिया कि आपने 1 वीक लिया, ठीक है। और जो लीफ बी था इसका सरफेस एरिया था 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और दोनों में ग्रोथ हमने देखा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का, इसका भी और ये भी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रो कर गया उसी यूनिट टाइम में। ये 5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, ये 50 सेंटीमीटर से कितने में कन्वर्ट हो गया, 55 सेंटीमीटर स्क्वायर में। अगर आप देखोगे तो कहोगे कि सर तो ये तो सिर्फ 5 सेंटीमीटर का ग्रोथ ही हुआ है, दोनों में बराबर ग्रोथ है, लेकिन बराबर नहीं है। एक ने जस्ट डबल कर दिया, एक ने अपने का सिर्फ 10% ग्रोथ कराया है, वो 50 से 55 सेंटीमीटर पे गया है, ये 5 से 10 सेंटीमीटर पे गया है। तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एब्सोल्यूट ग्रोथ और रिलेटिव ग्रोथ। तो आप एब्सोल्यूट ग्रोथ देखोगे तो दोनों का तो 5 सेंटीमीटर ही है, लेकिन रिलेटिव ग्रोथ देखोगे तो इसका 100% है, इसका सिर्फ 10% है। 50 से 55 दैट इज द 10%, 5 से 10 सेंटीमीटर ये 100% का ग्रोथ रेट है। तो यहां पे यही हमें ये दोनों बातों को समझना है। ये स्टेटमेंट्स देख लो कैसे हम, क्या इसका मतलब है। मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ग्रोथ। टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम, इसमें क्या करना है, ग्रोथ ऑफ अ गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम एक्सप्रेस्ड ऑन अ कॉमन बेसिस, दैट इज अ पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर, जिससे वो आपका ग्रोथ हुआ है इनिशियल पैरामीटर से, कि
50 सेंटीमीटर से शुरू हुआ था या 5 सेंटीमीटर से शुरू हुआ था। ठीक है, इसके लिए हमें रिलेटिव ग्रोथ का फॉर्मूला भी आपके सामने है, ये बड़ा बहुत बार बन चुका है सवाल। ग्रोथ ऑफ गिवन सिस्टम, मतलब जो आपको दिया गया है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर था कि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका सरफेस एरिया था, पर यूनिट टाइम एंड इनिशियल पैरामीटर कितना आपका हुआ, दैट इज मल्टीप्लाइड बाई विद 100, तो आपको परसेंटेज में मिल जाएगा। एग्जाम्पल आपका ये लिया गया है एनसीईआरटी का, यही पूछा जाता है। 2 लीफ है, लीफ ए जिसका सरफेस एरिया 5 सेंटीमीटर था, लीफ बी जिसका सरफेस एरिया 50 सेंटीमीटर था, ये दोनों ग्रोथ करे, और यहाँ पे जो टाइम पीरियड लिया गया 1 वीक लिया गया है। और A1 ए से, ये लीफ ए से A1 में कन्वर्ट हुआ, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर से ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, 1 हफ्ते में ग्रो करा, 1 वीक में। और ये 50 सेंटीमीटर से 55 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, बी से B1 इसको हमने नाम दे दिया, यहां भी वही 1 वीक ही है, टाइम पीरियड उतना ही है। तो आप दोनों ग्रोथ को देखो निकाल सकते हो। जैसे एब्सोल्यूट ग्रोथ का आपका जो फॉर्मूला है इसमें रखोगे तो ग्रोथ ऑफ गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम 1 वीक में, इस तरह से आप दोनों लीफ का देखोगे तो एब्सोल्यूट ग्रोथ दोनों का 5 सेंटीमीटर स्क्वायर ही है, लीफ ए का भी और लीफ बी का भी। रिलेटिव ग्रोथ इसका 100% है, इसका 10% है। ये 2 तरीके से आप ग्रोथ रेट निकालोगे। ये आपका पिक्चर है, इस पिक्चर को देख के आप बिल्कुल समझ सकते हो कि एक ने अपना डबल किया है, वो बस थोड़ा सा ग्रोथ कर लिया है। तो ग्रोथ रेट इतना है, इतनी सी बात आपको समझनी थी। और कल हम पढ़ेंगे कंडीशंस फॉर ग्रोथ।